हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए गाइस। क्लास में आप लोग का फिर से एक बार मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्क नाइफ पर। ठीक है गाइस, तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 14.1, जहां पे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस नंबर 11 टू 15। ठीक है, तो गाइस इससे पहले दो पार्ट्स आ चुके हैं इसी सेम एक्सरसाइज के, जहां पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर अपना चल रहा है, थ्योरी क्लास भी इसकी कंप्लीट है। तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं भाई एग्जाम्स के तैयारी करते हुए, और इनफैक्ट जितने भी थ्योरीज हैं सबकी तैयारी करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो अगर आप लोग की अनुमति हो तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो गाइस जल्दी से मैं बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि हम लोग ने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा था। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, उसका एक बहुत प्यारा सा डिफिनेशन है मैथ्स में। उसको बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा लंबा डिफिनेशन है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, तो पीई इसको हम लोग लेफ्ट साइड में आप लोग देखें तो पीई को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं एक्सपैंड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई। ठीक है, यानी किसी भी इवेंट ई की होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी पीई से डिनोट किया जाता है। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, न्यूमरेटर में लिखते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं टोटल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है, सेम डिफिनेशन है, एक ही मतलब है, शॉर्ट फॉर्म आप लोग को याद रहे, रिकॉल रहे, इसके लिए हम लोग इस फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं विद वेरी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी क्लास, वो होगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। ठीक है, गोपी एक बंदे है, एक लड़का है, उसने क्या किया, मछली खरीद रहा है वो एक्वेरियम के लिए। ठीक है, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन इज अ मेल फिश। ठीक है, ऑलराइट, तो क्वेश्चन आप लोग को जल्दी से समझा दूं गाइस। अगर आप लोग को क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूं तो उसमें है कि एक शॉपकीपर है, एक महिला है, ये एक्चुअली एक्वेरियम में इसके पास इसके पास फिश टैंक में बहुत सारी मछलियां हैं। तो इसमें से जो है गोपी, वो अपने एक्वेरियम के लिए मछली खरीदता है। ठीक है, तो वो इन शॉपकीपर के पास जाता है और उससे बोलता है कि आप मुझे एक फिश दीजिए, और उसके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश। तो इसमें से अगर एक निकाला जाए तो वो कितनी संभावना है कि वो एक मेल फिश टर्न आउट होगी। ठीक है, उसे जल्दी से निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक्चुअली गाइस लंबे फॉर्मेट में इसे लिखेंगे कि लेट ई बना लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। ठीक है, जो कि हम लोग का क्वेश्चन आज है। ठीक है, आप लोग को इवेंट वही बनाना है जो क्वेश्चन के लास्ट में पूछा जाए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। ठीक है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ई बना लेते हैं, ई। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा फेवरेबल बाई आउट टोटल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। करेक्ट, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का पीई निकल जाएगा। तो हम लोग का फेवरेबल गाइस अगर हम लोग देखें तो 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। करेक्ट, तो टोटल फिशेस की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 8 13 फिशेस है ना। इसमें से 5 मेल है और 8 फीमेल है। तो हम लोग का देयरफॉर पीई क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा फेवरेबल बाय टोटल आउटकम दैट इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ मेल फिश हो जाएगा, जो मेल्स की संख्या है 5 प्लस टोटल आउटकम्स कितने हैं गाइस, वो 5 प्लस 8 यानी मेल प्लस फीमेल। करेक्ट, इन लोग को हम लोग ऐड करें तो हम लोग का 5/13 दैट इज 5/13 इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि हम लोग का हो जाएगा 11th नंबर का आंसर। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था, इससे आप लोग का अंडरस्टैंडिंग भी होता है वो क्लियर होगा। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हम लोग को बोल रहे हैं गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू रेस्ट एट पॉइंटिंग ऑफ वन ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो गाइस मैं एक्चुअली उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लास्ट क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोग के पास एक गेम ऑफ चांस है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है गाइस, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप टीवी पे देखा होगा या फोन पे या इनफैक्ट पार्टीज में गए होंगे कहीं पे भी, तो ऐसे कुछ डिस्क रखे होते हैं। ठीक है, इनको एक्चुअली थोड़ा सा घुमाना होता है, एक्चुअली इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इस पे एक एरो को प्लेस करते हैं। देख सकते हैं ना, हम लोग हाथ से फेंकते हैं और इस पे जहां ये लैंड किया, जिस रीजन पे, लेट से 5 पे लैंड किया, तो वही उसका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, वही उसका एक्चुअली आउटकम हो जाता है। तो हम लोग को यही गिवन है कि ये हम लोग का गेम ऑफ चांस है। तो इसमें घुमा करके हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 8 नंबर दिए हुए हैं और इसमें हम लोग स्पिन करके वो एरो को मारते हैं। ठीक है, जिसके ऑब्वियसली आउटकम्स है 1 to 8। ऑलराइट,
एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जितनी संभावना 8 की होने की है उतनी संभावना 5 की भी होने की है, 2 की भी होने की है, 3 की भी है, 4, 1, 7, 6 सब कोई, ठीक है। इक्वली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम्स आप लोग को पता ही है क्या होता है, ठीक है। उसकी सबकी होने की संभावना बराबर है। तो हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट 8, ठीक है। क्वेश्चन 1 में हम लोग को पूछ रहा है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एरो पॉइंटेड एट 8 कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास एक बात तो क्लियर है कि हम लोग के पास आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें हम लोग के पास ये 8 प्रोबेबिलिटीज है, इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। एक्चुअली हम लोग के पास 8 प्रोबेबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनमें से कोई भी एक हो सकता है। हम लोग को पूछा है 8 कब होगा, तो ऑब्वियसली 8 तब होगा तो हम लोग का पीई फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8 यानी एक आएगा, यानी उसका चांसेस है 1। टोटल होने के चांसेस कितने, या तो 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 चांसेस है। उसमें से अगर एक 8th नंबर आया तो हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 1/8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। इनफैक्ट सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है। उसमें से सिर्फ अगर 8वां नंबर आएगा तो वो अपना प्रोबेबिलिटी उसका निकालना है, तो वही अपना इवेंट हो जाएगा, पीई हो जाएगा। सेकंड वाला है ऑड नंबर। ऑड वाले के लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं। ऑड के लिए या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए, या 7 आए, करेक्ट। इन चारों में से कोई भी आएगा तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ऑड नंबर किसको बोलते हैं गाइस, ऑब्वियसली आप लोग सबको पता है, वो होता है एनी नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एनी नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो आप लोग को एक ये वाला फोटो तो हमेशा, ये वाला जो नंबर है 1 से 8 तक, ये आप लोग माइंड में रखिए, और इस वाले में इस क्वेश्चन को इस वाले नंबर से देखिए। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, या तो 1 3 5 या 7 कुछ भी आना है। इसमें हम लोग के पास ऑप्शंस अवेलेबल 4 है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 8। तो 4/8 दैट इज 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी ये भी अपना क्लियर हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, जहां पे हम लोग को पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर, यानी हम लोग के पास जो आंसर्स है वो कहां पे आने चाहिए, या तो 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, ठीक है। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं इस बार, ठीक है। 2 से कौन कौन नंबर बड़े होंगे गाइस, ऑब्वियसली 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। इन पांचों में से कोई भी आ जाए तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे फेवरेबल में, 1 2 3 4 5 6, ओके 6 आउटकम्स फेवरेबल में है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है, करेक्ट। यानी 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 कितना हो जाएगा, इस हो जाएगा 3/4। 3/4 अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी उस डिस्क को अगर हम लोग रोटेट करें, उस पर हम लोग एक एरो मारे, तो नंबर जो 2 है उससे अधिक आने की संभावना कितनी है, 0.75 या 3/4, करेक्ट, एक ही बात है, राइट। तो क्वेश्चन 3 भी बन के जल्दी से बना लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा कौन कौन नंबर हम लोग को आ सकता है, उसके आने की संभावना कितनी है। ऑब्वियसली 1 भी 9 से छोटा है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8वां नंबर 9 से छोटे हैं। इसका मतलब हम लोग का फेवरेबल आउटकम्स 8 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो 8 ये ग्रीन वाला नंबर आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो 8/8 दैट इज 1, 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी 9 से छोटा जो नंबर है उसके आने की संभावना 100% है। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड था, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास, जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहाँ तक के सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 13 इतना बोल रहा है, बढ़ते हैं गाइस इस पे। ए डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस, ओके। तो गाइस जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता ही होगा इनफैक्ट कि डाइस एक्चुअली एक, हम लोग कोई लूडो खेलते हैं, या इनफैक्ट कोई प्रोबेबिलिटी का ही कोई गेम होता है, तो उसमें हम लोग इस डाइस का इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ नहीं होता है, सिंपली एक क्यूब होता है, क्यूब के 6 फेस पे कुछ कुछ नंबर्स अंकित होते हैं। दैट इज यहाँ पे एक डॉट होता है, इसका मतलब एक, ठीक है। यहाँ पे 2 डॉट होता है, यहाँ पे 3 डॉट होता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस पे 6 साइड में 6 डॉट्स अंकित होते हैं, जिसका क्या क्या हो सकता है, एक फेस पे 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यानी ये हम लोग के पास पॉसिबल आउटकम्स है। हम लोग एक डाइस को रोल करें तो इसी 6 ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ आ सकता है। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी है। तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग पहले देखेंगे क्या क्या हम लोग को चाहिए। अगर हम लोग के पास प्राइम नंबर इन 6 में देखें तो वो होगा 2 3 और 5, ठीक है। यही तीनों है जो हम लोग के पास प्राइम नंबर है।
ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है गाइस, उस नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं जिनकी फैक्टर्स की संख्या सिर्फ 2 होती है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 2 3 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर दैट इज पीई, वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, यानी 6। ठीक है। तो 3/6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2, यानी ये अपना आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है हम लोग का कि नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑब्वियसली 3 4 5 ही आएगा। 3 4 5 आएगा जो 2 3 के बीच में, 2 और 6 के बीच में, आई एम सॉरी। ठीक है। तो गाइस इसमें अगर लोग एक इवेंट ई हम लोग, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली अगर यूजुअली क्या होता है ना गाइस, आप लोग को क्वेश्चंस अगर एक नंबर पे पूछे जाए तो आप लोग सिंपली वन वर्ड आंसर दे सकते हैं। हालांकि अगर नंबर ऑफ मार्क्स एक क्वेश्चन पे एक से अधिक है तो आप लोग थोड़ा सा लंबा करके लिखना पड़ेगा। उसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऐड करने के लिए ई करके लिख सकते हैं, लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, करेक्ट, बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है। तो इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6 अगर ई से डिनोट कर दें तो पीई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, वो हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम लोग सॉल्व करें तो फेवरेबल कितना है गाइस, 3 4 5, यानी टोटल 3 फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल की संख्या कितनी है। ठीक है, येलो नंबर पे आप देखिए 1 से 6 के बीच में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने 6 हैं, तो 3/6 अगेन हम लोग का 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन 1 का भी आंसर 1/2, क्वेश्चन 2 का भी आंसर 1/2। जल्दी से क्वेश्चन 3 बना लेते हैं जो कि हम लोग से पूछ रहा है नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है। तो ऑड नंबर भी आप लोग को पता है गाइस, ऑड नंबर इज दैट नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी 1 3 एंड 5, करेक्ट। तो 1 3 5 है, तो इसमें अपना अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा, जहां पे इवेंट ई होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, ठीक है, पीई, जहां पे इवेंट ई अपना होगा एनी ऑड नंबर। ठीक है। तो उसके होने की संभावना कितनी है, 3 है, और टोटल नंबर आउटकम्स तो 6 पता ही है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2, यानी तीनों का आंसर 1/2 करेक्ट है। ठीक है। ऑलराइट, तो ये अपना क्वेश्चन भी डन है, जहाँ पे हम लोग से पहले में पूछ रहा था प्राइम नंबर होने की संभावना। ठीक है। दूसरे में पूछ रहा था कि नंबर बिटवीन 2 एंड 6, और थर्ड में पूछ रहा था हम लोग को ऑड नंबर्स। ठीक है। तो इन सबको हम लोग ने बना लिया। ऑलराइट, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ऑलराइट, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इस पे एक्चुअली स्टार मार्क लगाऊंगा गाइस। इसको मैं एक्चुअली थंबनेल में भी ऐड कर दूंगा कि एक तरह से कार्ड थ्योरी करके, है ना। कार्ड एक एक्चुअली पैक ऑफ कार्ड्स एक गेम होता है जो लोग खेलते हैं। तो ऐसा आप लोग के पास ना दिमाग में नहीं आना चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं मे भी कि मैंने तो सर ये आज तक कभी कार्ड्स देखा नहीं है, मैंने खेला नहीं है, इसका मतलब मेरे से क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है। तो ये बहाना नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा ही थ्योरी जानना है, सिर्फ 3 4 लाइन की थ्योरी है, वो आपको जानना है, समझना है, और मैं गारंटी लेके देता हूँ आपको उससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। 3 4 लाइन देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और हमेशा के लिए उसे याद कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग कार्ड थ्योरी देखते हैं और इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले मैं कार्ड थ्योरी में आप लोग को लिख दूं कार्ड्स। ठीक है। कार्ड्स एक्चुअली इसको टोटल में डिनोट किया जाता है, टोटल 52 नंबर ऑफ कार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में। स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड है ना, जैसे बोलते हैं ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। तो ऐसे मतलब अगर किसी चीजों को प्लूरल सेंस में बोला जाए, है ना, जिस ग्रुप में बोलाई करे तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स, स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है। तो उसमें कार्ड्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड यूजुअली 52 कार्ड्स लाई करते हैं, जिसके एक्चुअली 4 भाग होते हैं। ठीक है। ठीक है, 4 भाग होते हैं, बताता हूँ क्या क्या होते हैं गाइज, आप लोग ध्यान से देखिए। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं चारों भाग को सूट्स बोलते हैं। ठीक है, सूट्स। ठीक है। सबसे पहले सूट का नाम है अपना, ठीक है, 52 कार्ड्स हो गया। तो 52 कार्ड्स में एक्चुअली अगर 4 सूट बने तो सबसे पहला सूट को हम लोग बोलते हैं क्लब्स। ठीक है। जो हमारा सेकेंड सूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेड्स। करेक्ट, बहुत सही। ठीक है। जो थर्ड सूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। ठीक है, डायमंड्स। और जो चौथा सूट होता है उसे हम लोग बोलते हैं हर्ट्स। ठीक है। ऑलराइट, यानी हम लोग 52 को अगर हम लोग 4 भाग में डिवाइड करें तो वो हम लोग को देगा 13 एज आंसर। इसका मतलब हम लोग जो 4 सूट्स जो है, ठीक है, SUITS, ठीक है, 4 सूट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं तो सब में एक्चुअली कितने नंबर्स होते हैं गाइस कार्ड्स के, 13। ऑलराइट, बहुत सही, यानी 13 कार्ड्स सब में होते हैं। ठीक है, 13 कार्ड सब में होते हैं।
तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप लोग देखते जाइए। तो 13 कार्ड सब में होते हैं। तो शुरू के जो 2 कार्ड्स होते हैं क्लब्स एंड स्पेड्स, ठीक है, इनका कलर ब्लैक होता है, ये काले कलर के होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। आप लोग देखे होंगे यूजुअली कि अभी अगर आप लोग रियल में भी आप लोग कार्ड्स को देखे होंगे तो 2 कलर के कार्ड्स पाए जाते हैं, ब्लैक एंड रेड, रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, रेड रेड कार्ड्स, ठीक है। तो जो क्लब्स और स्पेड्स होता है वो होता है ब्लैक कलर का, और जो डायमंड्स और हार्ट्स होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ तक अपना क्लियर, बहुत सही। उसके आगे क्या होता है कि इसमें जो 13 कार्ड्स होते हैं ये कैसे होते हैं वो भी आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सबसे पहले सेट में अपना होता है किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, जैक या जोकर जो बोले, ठीक है। तो किंग, क्वीन और जैक करके 3 कार्ड्स होते हैं हर में, ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से डिनोट कर देते हैं। और फाइनली जो 10 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला एस, फिर 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल कार्ड्स, और शुरू के जो 3 कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन, जैक, जोकर, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। दैट्स इट, सिर्फ इतना थ्योरी था, ठीक है, सिर्फ इतना ही थ्योरी था, इतना ही जानना था, इसका ही आपके मेजोरिटी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इनफैक्ट, ठीक है। तो आप लोग को मैं फिर से क्विक रिवाइज करा दूं। तो गाइस क्या होता है कि अपना जो कार्ड्स होता है उनकी 52 जो संख्या होती है उसको 4 सूट्स में डिवाइड किया जाता है, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स और हार्ट्स, जो कि यहाँ पे क्लब्स और स्पेड्स ब्लैक कलर के होते हैं, डायमंड्स और हार्ट्स रेड रेड कलर के होते हैं। सब में 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें शुरू के 3 कार्ड्स होते हैं किंग, क्वीन और जोकर, जो कि फेस कार्ड से जिन्हें नाम दिया जाता है, और बाकी के 10 कार्ड्स होते हैं न्यूमरल कार्ड्स, ठीक है, नंबर के बेस पे आधार कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 1 वाले को एक्चुअली 1 नहीं बोला जाता है, उसको एस बोला जाता है। काफी पावरफुल कार्ड है ये, और इसी तरह से सारा हायरार्की लाइक करता है, ठीक है। क्लब में भी यही सीन है, और उसके बाद स्पेड्स में भी सेम टू सेम सीन है, इसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे और बाकी 10 न्यूमरल कार्ड्स होंगे, ठीक है। डायमंड्स में भी बिल्कुल डिट्टो यही सीन है, ठीक है, फेस कार्ड्स होंगे, उसके बाद फिर एस, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके सारे कार्ड्स इन सब में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन में लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से गाइस आप लोगों को एक फोटो भी दिखा देता हूँ, उससे भी आप लोग का एक बार रिवाइज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें कि अगर हम लोग को बात किया जा रहा है 52 प्लेइंग कार्ड्स का, जिसमें से 13 ईच सूट में लाई करते हैं, क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स और स्पेड्स, ठीक है। दूसरे से क्लब्स और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं, और डायमंड्स और हार्ट्स होते हैं रेड कलर के। तो आप लोग देखें कि इसमें जैक, क्वीन और किंग करके 3 फेस कार्ड्स है, और बाकी एस से लेकर के 10 तक करके न्यूमरल कार्ड्स है, ठीक है। और इस तरह से 13 4 जा 52 हम लोग को टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दिया जाता है इन स्टैंडर्ड डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन अपना अपना थ्योरी समझ में आया, कार्ड थ्योरी। इसमें हम लोग जल्दी से क्वेश्चन भी संभाल लेते हैं और आप लोग देख लेते हैं। इनफैक्ट आप लोग सॉल्व करिए मेरे आंख के सामने, इनफैक्ट आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए खुद से, और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं तो हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो जल्दी से गाइस बनाते हैं 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। हम लोग को पूछ रहा है कि वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स है, यानी जो कार्ड जो 52 लाइक कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि उन्हें एक एक करके रखा गया है, मतलब पहले क्लब्स होंगे, फिर डायमंड्स होंगे, फिर स्पेड्स होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल को रैंडम शफल कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग से पूछा गया है कि किंग ऑफ रेड कलर आने की कितनी संभावना है इन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके आने की कितनी संभावना है, ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात वाले को देखें, ठीक है, उसमें लोग किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसमें आप लोग देखिए रेड कलर आ रहा है हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है। इसका मतलब रेड कलर पूछ रहा है उसके बारे में, तो आप लोग को रेड कलर याद करना है। तो रेड कलर हम लोग को पता है ऑब्वियसली, आधे कलर ब्लैक होते हैं, आधे कलर रेड होते हैं, ठीक है। हम लोग को अगर याद हो कि क्लब्स होता था पहला, दूसरा अपना होता था स्पेड्स, तीसरा था डायमंड, और अपना चौथा था क्या, हार्ट्स, ठीक है। जहां पे ये रेड था और ये रेड था, ठीक है, यानी ये ब्लैक ब्लैक को सबसे पहले कैंसिल करना है। तो डायमंड भी रेड और हार्ट्स भी रेड, करेक्ट। तो इसमें भी क्या था भाई, पहला किंग था, दूसरा क्वीन था, और तीसरा जोकर था, फिर बाकी 10 कार्ड्स थे, करेक्ट। इसमें भी पहला किंग, क्वीन, जोकर, 10 कार्ड्स। तो किंग के आने की संभावना कितनी है भाई, 2 है, ठीक है, इन रेड कलर, करेक्ट, यानी 2 संभावना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा, 2 इज द फेवरेबल आउटकम बाई टोटल। ऑब्वियसली हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फेवरेबल होने की संभावना कितनी है, 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, बिल्कुल 52 कार्ड्स हैं। तो 2 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स में से 4 किंग्स हैं, और 4 में से 2 किंग है जो लाल है,
2/52 दैट इज 1/26 हम लोग को देगा अपना पहला करेक्ट आंसर, है ना। बहुत सही, बहुत सुंदर। जल्दी से क्वेश्चन 2 पे आते हैं, फेस कार्ड पे। ठीक है, तो आप लोग को फेस कार्ड अभी तुरंत बताया, तुरंत समझाया। फेस कार्ड किसे बोलते हैं? जैक को बोलते हैं, क्वीन को बोलते हैं और किंग को बोलते हैं। यानी 3 कार्ड्स हर सेट में, हर सूट में होते हैं, जिन्हें फेस कार्ड्स बोलते हैं। तो अगर ऐसा क्लब्स में है तो ऐसा फिर स्पेड्स में भी है, करेक्ट। ऐसा डायमंड में भी है, ऐसा हर्ट में भी है। इसका मतलब 3 4 जा 12 अपना फेवरेबल आउटकम्स है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एकदम बहुत क्लियर से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, फेस कार्ड्स किसे बोलते हैं गाइज? किंग, क्वीन और जोकर को बोलते हैं, करेक्ट। बाकी तो न्यूमरल कार्ड्स है। तो 3 कार्ड्स आ रहे हैं हर, इनफैक्ट हर सूट में 3 कार्ड इधर, 3 कार्ड इधर, 3 कार्ड इधर, 3 कार्ड इधर। तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करें तो वो हम लोग को 12 देगा, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हम लोग को 56 52 पता ही है। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगा 12/52, जो भी देगा हम लोग को डिवाइड करने हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 और 4 13 जा 52, दैट इज 3/13 हम लोग का होगा आंसर नंबर 2, करेक्ट है ना। समझ में आ रहा है? बहुत आसान, ठीक है। तो अपना ये तो क्लियर हो गया, किंग ऑफ रेड कलर फेस कार्ड। थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेड फेस कार्ड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसे देख लेते हैं। हम लोग को बोल रहा है कि रेड होना चाहिए, साथ में फेस कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम लोग याद करेंगे, यहाँ से पहला क्लब्स था, ठीक है। उसके बाद क्या था? अपना स्पेड्स था, ठीक है, डायमंड भी था, और लास्ट वाला हर्ट्स भी था, ठीक है। इसमें से ये ब्लैक था, ये ब्लैक था। तो हम लोग को बोल रहा है रेड फेस कार्ड, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। थर्ड में पूछ रहा है कि रेड है, तो ठीक है, रेड में ये दोनों आ रहे हैं, डायमंड्स और हार्ट्स। और उसने पूछा है फेस कार्ड होना चाहिए, अगेन यहाँ पे किंग, क्वीन, जोकर है, किंग, क्वीन, जोकर है। यानी हम लोग के पास टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है नंबर ऑफ की 6 की, करेक्ट। 3 इसमें, 3 इसमें, तो हम लोग का इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 3 + 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 52 है। तो 6/52 इज आवर करेक्ट आंसर, जो कि हम लोग को अगर 2 से डिवाइड करें तो 3 इधर, 26 इधर, ठीक है। तो 3/26 इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं गाइस, हम लोग सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं कि हम लोग के पास 52 कार्ड्स हैं, 13 13 13 13 करके, जहाँ पे 26 जो है ब्लैक कार्ड्स हैं, 26 जो है रेड कार्ड्स हैं, ठीक है। उसमें से हर कार्ड के सूट में, हर 13 कार्ड्स का ग्रुप बन रहा है, उसमें से 3 हम लोग के फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जोकर, और बाकी 10 जो होते हैं एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि होते हैं न्यूमरल कार्ड्स, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना बहुत सुंदर हम लोग क्लास जा रहा है। मैं भी पूरे फील्ड में आ रहा हूँ गाइस, आप लोग भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी एक सिंगल पॉइंट डाउट होगा आप लोग तुरंत बताएंगे, ठीक है। कमेंट करिए गाइस, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोग को तुरंत रिप्लाई देने का, और आप लोग का भी मेहनत में कोई कमी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैक ऑफ हर्ट्स इज आवर 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर में हम लोग को पूछ रहा है जैक ऑफ हर्ट्स लाने के लिए, ठीक है। हर्ट्स यानी ये चौथा कॉलम है कि नहीं, तो हर्ट्स लानी यानी चौथा कॉलम। इसमें भी हम लोग का किंग, क्वीन, जोकर की बात की जा रही है, तो हम लोग को इसका जैक चाहिए, करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ यही कार्ड चाहिए, मतलब 52 कार्ड्स है हम लोग के पास। क्लब्स नहीं चाहिए, स्पेड्स नहीं चाहिए, डायमंड नहीं चाहिए, हर्ट्स चाहिए। और हर्ट्स का भी हम लोग को क्या चाहिए? जैक चाहिए। यानी 13 कार्ड्स में से सिर्फ और सिर्फ जोकर चाहिए, यानी इसकी तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ही हो जाएगी 1/52, दैट इज जोकर ऑफ हर्ट्स। टोटल कार्ड्स अपना कितने हैं? 52। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी डन, समझ में आया। जल्दी से बढ़ते हैं 5 की तरफ, 5 को भी खत्म करते हैं। स्पेड आने की संभावना, ठीक है, स्पेड आने की संभावना। तो हम लोग इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा लंबा करके लिख ही लेते हैं कि आप लोग का भी प्रैक्टिस बना रहे। हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग स्पेड व्हेन द डेक ऑफ कार्ड्स इज चोजन, ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ लेट द इवेंट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड व्हेन वन कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स इज चूजन, ऑब्वियसली, ठीक है। ये तो अपना समझ में आ रहा है, लिख ही लेते हैं अच्छे से, ठीक है गाइस। व्हेन, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन वन कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स इज चूजन, यानी उसमें से 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकालना है। तो हम लोग को पूछ रहा है स्पेड आने की संभावना क्या है, ठीक है। अगेन वो पता है गाइस, क्लब्स होता है, याद ही कर लेना है, क्लब्स, स्पेड्स, डायमंड्स, और लास्ट था अपना हर्ट्स, ठीक है। क्लब्स, स्पेड्स,
डायमंड्स और हार्ट्स। करेक्ट। ये शुरू के दो अपने ब्लैक थे, ये था रेड और ये रेड। ठीक है, तो हम लोग को पूछ रहा है स्पेड आने की संभावना क्या है, यानी इस कार्ड की आने की संभावना क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली ये 13 नंबर था, ये 13 नंबर था, ये 13 नंबर था, ये 13 नंबर था। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये अपना बन जाएगा 13 is the number of spades cards and the total number of cards is 52, that is favorable divided by total outcome, that is 13 by 52, that is 1/4 is the correct answer। ठीक है, जल्दी से फिफ्थ सिक्स नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसे बना लेते हैं। क्वीन ऑफ डायमंड्स पूछा है, अगेन जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये सिक्स नंबर फोर्थ के इक्विवेलेंट है? जैक ऑफ हार्ट्स क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, भले ही उसका मतलब कुछ अंतर हो, इनफैक्ट आप लोग को आंख से देखें तो अंतर पड़े, लेकिन क्या उसके प्रोबेबिलिटी में कोई अंतर आएगी? बताइए गाइस, क्या उसका आंसर 1/52 होगा, हाँ या ना? ठीक है, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि डायमंड्स में भी 13 में से कार्ड्स में से किंग, क्वीन और जोकर तो आ रहा है, बाकी 10 कार्ड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो ये क्वीन होगा सिर्फ इसके लिए यूनिक होगा। ऐसे क्वीन ऑफ डायमंड जो 4 है, सिर्फ क्वीन 4 जो है पूरे 52 कार्ड्स में से, उसमें डायमंड में जो क्वीन है वो भी सिर्फ एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही कितना हो जाएगा? 1/52 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी अपना क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दैट्स इट गाइज। तो ये अपना क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। जल्दी से बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ विद क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन 14, अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके गया है। अच्छी चीजें कहते हैं ना गाइज कि अच्छी चीजें टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। अच्छी चीजें को एक्वायर करने में समय लगता है, तो हम लोग ने अच्छा टाइम दिया क्वेश्चन 14 पे, और इसका फायदा क्या होगा आप लोग को, वो हमेशा हमेशा के लिए याद होगा। ठीक है, बस इन क्वेश्चंस को फिर से बना लेना है। ऑलराइट, क्वेश्चन 15 पे कमिंग टू, बोल रहा है 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन ए किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ट्विस्ट है, इनका छोटा सा ये ट्विस्ट कि बोल रहा है कि 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ठीक है, डायमंड्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो डायमंड्स तो गाइज आप लोग को ऑब्वियसली डायमंड्स की बात होगी तो सबसे पहले आप लोग को याद आना चाहिए कि वो रेड कलर का कार्ड होता है। ठीक है, उसमें हम लोग के पास 13 कार्ड्स होते हैं। क्या होता है? किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एस होता है, 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं हम लोग, जिससे हम लोग का भी क्वेश्चन ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अपने पास क्या है, ये जो डायमंड कार्ड जो है इसमें से 5 कार्ड्स उठाए गए हैं। करेक्ट, तो डायमंड कार्ड में 5 कार्ड उठाए गए हैं। कौन कौन से कार्ड उसमें होते हैं? किंग होता है सबसे पहला, क्वीन होता है, उसके बाद फिर एक जोकर होता है। करेक्ट, और क्या क्या होता है? और उसमें होता है अपना एस। ठीक है, फिर वन की जगह एस होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, फिर 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। ठीक है, इन जो 13 कार्ड्स है, 3 फेस कार्ड और 10 नॉर्मल कार्ड्स यानी न्यूमरल कार्ड्स, इसमें से क्या है, 5 कार्ड्स को उठाया गया है। कौन कौन? 10 को उठाया गया है, इस नंबर को उठाया गया है। जैक क्वीन किंग को उठाया गया। ओके, फेस कार्ड में से तीनों को उठा लिए गए हैं, और फाइनली एस ऑफ डायमंड को उठाया गया। तो हम लोग को पूछ रहा है सबसे पहला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ही कार्ड इज क्वीन। ऑब्वियसली 5 कार्ड्स हम लोग के पास, किंग, क्वीन, जोकर, फिर एस और 10। तो इसमें से हम लोग किसी भी एक को चूज कर रहे हैं, तो उसमें क्वीन आने की संभावना क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हम लोग का सिंपली क्या होगा कि फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। आप लोग ध्यान देंगे, फेवरेबल आउटकम्स हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक है, उन 5 ही कार्ड्स में से हम लोग चूज करना है। ऐसा नहीं है 52 कार्ड्स में से नहीं चूज करना है। करेक्ट, 52 कार्ड्स आर नॉट टेकन, ओनली दीज 5 कार्ड्स आर टेकन। इट इज विच इज नोटेड क्लियरली इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है कि हम लोग के पास फेवरेबल आउटकम 1 है, यानी 5 कार्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, उनमें से क्वीन के आने की संभावना 1 है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की संख्या 5 है, तो 1/5 हम लोग का सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस और क्वीन। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग के पास, ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आ गए हैं गाइस, किंग था, क्वीन था, जोकर था, एस था और 10 था। ठीक है, इसमें हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन 2 में कि क्वीन को चूज कर लिया गया और इसको हटा दिया गया, साइड हटा दिया गया। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है वो है कि एस और क्वीन आने की संभावना क्या है। ठीक है, अगर क्वीन को हम लोग हटा दें, क्वीन को चूज किया हटा दें, तो हम लोग के पास क्या क्या बचेगा? किंग, जोकर, एस और 10 ही बचेगा ना।
यही 4 बचेगा, करेक्ट। इसी 4 में से हम लोग को चूज करना है कि एस आने की संभावना क्या है। तो एस आने की ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग को दिख रहा है कि सिर्फ ये एक ही है एस, ठीक है ना, इन्हीं चारों में देखना है, करेक्ट। 52 कार्ड्स की बात नहीं हो रही है गाइस, इसमें फोकस डाल के ये पॉइंट बोल रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सर ने बताया कि 52 कार्ड्स है तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 52 होता है, नहीं ऐसा नहीं है। अपने को सबसे पहले सैंपल देखना है, सैंपल स्पेस किस चीज की बात की जा रही है, जो सेट कौन सा लिया जा रहा है। सेट बोला गया था क्वेश्चन में 5 कार्ड्स, 5 में से क्या किया, क्वीन को हटा दिया गया, तो बचे कौन से, किंग, जोकर, एस और 10। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑब्वियसली एस है, दैट इज 1, और टोटल आउटकम्स कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, क्योंकि क्वीन को हटा दिया गया। तो 1/4 अपना हो जाएगा रियल आंसर, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वीन के आने की संभावना क्या है, ठीक है, क्वीन के आने की संभावना क्या है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें फिर से, ठीक है, इनफैक्ट आप लोग स्पेस सैंपल को देखें, तो हम लोग के पास जो है किंग है, जोकर है, एस है, 10 है, क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो है ही नहीं, है ना, ठीक है गाइस, क्वीन तो है ही नहीं। तो क्वीन के होने की संभावना क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। 0/4 भले ही कुछ भी करें डिनोमिनेटर में फर्क नहीं पड़ता है, 0/4 0 ही है, क्योंकि क्वीन को निकाल लिया गया है, यानी क्वीन के होने की संभावना ही नहीं है, 0। दिस इज अ एम्प्टी सेट, ठीक है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट भी लिखते हैं गाइस साइड में। तो अपना जो बी क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 0, क्योंकि क्वीन तो है ही नहीं, वो आएगी कैसे, उसके होने की संभावना 0 है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना होता है क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये क्लास में आप लोग को मजा भी आया होगा। हम लोग ने एक नया चीज सीखा, अगर ऑब्वियसली जिन लोगों को ना पता हो, हम लोग ने कार्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, सीखा, और ये जाना कि उसकी अरेंजमेंट किस प्रकार होती है डेक ऑफ कार्ड्स में, ठीक है। और बाकी के प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनाए ही एज प्रोमिस्ड। तो गाइस जल्दी से आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 14.1, ठीक है, जहां पे हम लोग बनाएंगे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए और अपने देश के लिए भी खूब मेहनत करिए, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह जय हिंद।